हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 4 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025। देन हम देखेंगे रामबन सुलई हनी के बारे में, ये काफी चर्चा में रही है। इसके साथ ही हम देखेंगे वर्ल्ड स्किल्स एशिया चैंपियनशिप के बारे में। इस चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा साइक्लोन दितवा के बारे में। देन हम देखेंगे बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के बारे में। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, ये 60th एडिशन है, हम इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनॉग्रेटेड द सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सरस आजीविका जो फूड फेस्टिवल है उसका उद्घाटन किसने किया है। आपके ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह या फिर स्मृति ईरानी। तो बताना है सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किसने किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये किया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। आप देख सकते हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान फॉर्मली इनॉग्रेटेड द सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 इन न्यू दिल्ली। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू प्रमोट रूरल इंटरप्रेन्योरशिप एंड कल्चरल हेरिटेज। So it features women from self-help groups trained under the National Rural Livelihood Mission. And this event showcases regional cuisines and rural products highlighting women-led enterprises and empowerment. So इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंस्पायर रूरल वुमेन टू एक्सपेंड लाइवलीहुड थ्रू culinary एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। ये जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है इसका उद्देश्य है जो रूरल वुमेन्स हैं उनको एम्पावर करना थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट ऑल्सो फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ramban Sulai honey that was recently seen in the news is mainly produced in which region of India? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ये जो रामबन सुलई शहद है जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, ये भारत के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये उत्पादित किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। आप देख सकते हैं The Prime Minister spoke about Ramban Sulai Honey in the 128th episode of Man Ki Baat radio program, and this honey is made in Ramban district of Jammu and Kashmir from nectar of wild Sulai flowers. It is known for its rich taste, floral smell, high nutrition and medicinal value.
So bees collect nectar from sulei flowers during August to October, and the honey is crystal clear, white to amber in color, and rich in minerals, enzymes, and vitamins. So जो ये सुलई हनी है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था 2021 में एंड इट इज सेलेक्टेड अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड स्किल्स एशिया चैंपियनशिप। सो यहाँ पर जो विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है The 2025 edition of the competition is hosted by India for the first time. And second, the Indian contingent is led by the National Skill Development Corporation. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है वर्ल्ड स्किल्स एशिया चैंपियनशिप से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि जो 2025 का एडिशन है वर्ल्ड स्किल्स एशिया चैंपियन एशियन कंपटीशन का, इसका आयोजन किया गया है चाइना चाइना के ताइबे में। और ऐसा पहली बार है कि जब भारत ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा है। सो इस इवेंट में भारत ने 8th रैंक हासिल की है विद 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। आप देख सकते हैं द 2025 एडिशन इज होस्टेड बाय चाइनीज ताइपी and India participated for the first time in this competition, and this is the first time India is participating in World Skills Asia platform. So National Skill Development Corporation is leading the Indian contingent and World Skills India is the implementation and knowledge partner. सो इसमें जो टोटल कंट्रीज हैं वो 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया की रैंक है 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the humanitarian operation launched by the India in response to cyclone Ditwa? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चक्रवात दितवा के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए मानवीय अभियान का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन समुद्र बंधन, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सहाय सेतु या फिर ऑपरेशन मदद। आपको बताना है इस साइक्लोन के जवाब में जो भारत ने अपना ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन शुरू किया है उस ऑपरेशन का नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है ऑपरेशन सागर बंधु। आप देख सकते हैं India has launched Operation Sagar Bandhu to support Sri Lanka as Cyclone Ditwa causes severe flooding, landslides, and widespread damage, with INS Vikrant and INS Udaygiri delivering relief material to Colombo. So, the operation underscores India's continued commitment to neighborhood first humanitarian support during regional crisis.
And the mission supports ongoing efforts in Sri Lanka, which faces rising death tolls, flooding, and large scale displacement due to the cyclone. So, this cyclone has caused relentless rain, landslides, and flooding across districts. इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ लॉन्चिंग मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन मिशंस सच एज सागर इनिशिएटिव्स फॉर रीजनल सपोर्ट. So Operation Sagar Bandhu reinforces India's role as a reliable first responder in the Indian Ocean region. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. According to the Basic Animal Husbandry Statistics 2025, what is India's global rank in milk production? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत का जो वैश्विक स्थान है वो क्या है. आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो मिल्क प्रोडक्शन में भारत की रैंक है ग्लोबली फर्स्ट. आप देख सकते हैं The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying released the Basic Animal Husbandry Statistics 2025, revealing that India ranks first globally in milk production with an output of 247.87 million ton in 2024 and 25. So India retained its position as the world's largest milk producer in 2024 and 25. And milk production rose to 247.87 million tons, marking a 3.58% growth from last year. सो वर्तमान समय में जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होकर के अब हो गई है 485 ग्राम पर डे, रिफ्लेक्टिंग राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र टुगेदर अकाउंटेड फॉर 54.09% ऑफ द नेशनल मिल्क आउटपुट. सो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है. इसके साथ ही अगर हम एग प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक है सेकंड और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है 106 एग्स पर ईयर. टॉप कंट्रीब्यूटर स्टेट्स की बात करें तो ये स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका. इसके साथ ही मीट प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक ग्लोबली है फोर्थ. इसमें टॉप स्टेट्स जो हैं परफॉर्मिंग वो हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. वेयर इज द 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस बीइंग हेल्ड. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है या किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, हैदराबाद, छत्तीसगढ़ या फिर जयपुर. आप ध्यान रखेंगे जो 60th एडिशन हाल ही में आयोजित किया गया इसका आयोजन किया गया है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में. आप ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में इस बार इसका आयोजन नहीं किया गया है. आप देख सकते हैं सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज चेयरिंग द 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपीज एंड आईजीपीज एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नवा रायपुर छत्तीसगढ़. So the 3-day conference was inaugurated by the Union Home Minister Amit Shah,
who called it a portal of solutions for internal security. और इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशन. So the key discussions include left-wing extremism, counter-terrorism, disaster management, women's safety, and the use of AI and forensic science in policing. So the event features participation from NSA Ajit Doval, DGPs of all states and UTs, and heads of central police organizations. So this conference is like a platform for high-level policy planning and national security reviews. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which team won the Sultan Ajlan Shah Cup 2025 by defeating India in the final? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस टीम ने फाइनल में भारत को हरा करके सुल्तान अजलान शाह कप 2025 को जीत लिया है. आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साउथ कोरिया या फिर मलेशिया. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो 2025 में सुल्तान अजलान शाह कप 2025 की जो विनर कंट्री है वो है बेल्जियम और फाइनल्स में बेल्जियम ने इंडिया को हराया है. आप देख सकते हैं बेल्जियम won the Sultan Ajlan Shah Cup 2025 by defeating India by 1-0 in the final held in Ipoh, Malaysia. So Thibaut Stroubeck scored the decisive goal, helping world number 3 Belgium secure a historic maiden title. So this was Belgium's second appearance in the tournament, making the victory even more significant. India finished as runner-up for the second consecutive time, previously losing the 2019 final to South Korea. So India remains the second most successful team with 5 titles. And their performance showed continued strength despite missing a 6th title. तो आप ध्यान रखेंगे सुल्तान अजलान शाह कप की विजेता जो कंट्री रही है वो है बेल्जियम. बेल्जियम की बात करें तो उसको ऑफिशियली किंगडम ऑफ बेल्जियम के नाम से जाना जाता है एंड इट इज अ कंट्री इन द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. So it is situated in the coastal lowland region known as the Low Countries, and it is bordered by Netherlands to the north, Germany to the east, Luxembourg to the southeast, France to the south, and North Sea to the west. सो बेल्जियम का जो एरिया है वो है 30,689 किलोमीटर स्क्वायर. और बेल्जियम की जो कैपिटल या लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो है ब्रुसेल्स. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.